ऑल आर फाइन। सो फिलहाल तो मैं जॉब पे जा रही हूँ। लेट मी शो यू द एरिया गाइस, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो आप लोगों में से बहुत से लोग क्यूरियस होंगे कि भाई मैं क्या जॉब करती हूँ, कहाँ जॉब करती हूँ। तो भाई मैं एस्टा पे जॉब करती हूँ, विच इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक ग्रोसरी स्टोर इन द यूके। तो मेरा जो वर्क है वो टिल वर्क होता है मोस्टली, बट इसकी डिटेल जो है वो मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मेरी सिटी कौन सी है, मेरी क्या जर्नी रही है, मैंने कैसे अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी के लिए, एंड विच स्कॉलरशिप आई गॉट और किस तरह से। तो आज की वीडियोस पे होगी। तो बेसिकली आई लिव इन शेफर्ड विच इज़ अमंग द टॉप 5 लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ यूके। सो बेसिकली मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो माई यूनिवर्सिटी शेफर्ड हैलम यूनिवर्सिटी। बेसिक शेफर्ड में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक है शेफर्ड हैलम यूनिवर्सिटी एंड एक यूनिवर्सिटी ऑफ शेफर्ड है। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफर्ड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, और जो शेफर्ड हैलम यूनिवर्सिटी है वो भी अगर हम यूके की रैंकिंग के लिहाज से देखें तो 60 to 70 के दरमियान उसकी कहीं रैंकिंग आती है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, रेपुटेशन है, अच्छी रेपुटेशन के साथ है। पढ़ाई we will discuss it later, but yeah, पढ़ाई काफ़ी कोर्स, it depends on your course कि आपको कोर्स कौन सा है, बट पढ़ाई अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बिल्डिंग्स अच्छी हैं। सो ये तो हो गए शेफर्ड हैलम यूनिवर्सिटी की तारीफ़ें। तो मेरा कोर्स कौन सा है, बेसिकली आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन न्यूट्रिशन विद पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा बैचलर जो था वो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में था। एज आई टोल्ड यू बिफोर, डायटेटिक्स यहाँ पे 2 years की फील्ड है, न्यूट्रिशन यहाँ पे 15 months to 2 years की फील्ड है। तो मेरी जो डिग्री है वो बेसिकली 15 months की है विद अ डायटिशियन, नो विद अ प्लेसमेंट ईयर। बेसिकली मैं सितंबर इनटेक में नहीं आई थी, मैं जनवरी इनटेक में आई थी। सितंबर इनटेक में आपके पास ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के सब कोर्सेज के एडमिशन ओपन होता है, पर जनवरी इनटेक पे बहुत लिमिटेड ऑप्शन होती हैं और मैं अपनी फील्ड स्विच नहीं करना चाहती थी। तो मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन ज़रूर थी। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से भी मुझे ऑफर लेटर आया था, बट मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज शेफर्ड हैलम वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। जब से मैंने अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया था, मैं यही चाह रही थी कि मेरी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो और मैं इसी कोर्स में आऊँ। हम फ़ी की बात करते हैं तो इसकी जो है 15 मंथ की जो डिग्री है उसकी फ़ी ऑलमोस्ट 16,000 पाउंड समथिंग थी। 2,000 का फ़ी डिस्काउंट मिला था, उसके बाद मेरी फ़ी बन गई थी 14,000 समथिंग। तो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट एक्चुअली। लुक एट दिस व्यू मैन, बाकी की बात बाद में डिस्कस करते हैं। लुक एट दिस मैन, ये रात में इतना स्केरी लगता है कि आई कांट इवन टेल यू गाइस। सीन ये हुआ कि इनकी एक स्कॉलरशिप भी थी, ट्रांसफॉर्म टू कैरियर स्कॉलरशिप, दैट वाज रियली अट्रैक्टिंग मी फ्रॉम द फर्स्ट डे। सो मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, एंड जब मेरा वीज़ा भी आ गया था उसके बाद आई गॉट अ मेल दैट आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट स्कॉलरशिप। बेसिकली वो एम्बेसडर बेस्ड स्कॉलरशिप थी, 50% डिस्काउंट था मेरी ट्यूशन फी में, एंड तो बेसिकली उस पर मेरी सिलेक्शन हुई। उसके बाद जो है मेरे पास अब जो मेरी रिमेनिंग फ़ी है वो बहुत ही थोड़ी रह गई है, बिकॉज आपको शेफर्ड हैलम के लिए ये है सीन के अगर आपको 3,000 इनका इनिशियल डिपॉजिट है तो 5,000 आपको इनकी इनरोलमेंट फ़ी पे करनी पड़ती है बिफोर यू गेट इनरोल्ड विद दैम। सो 8,000 फ़ी आपने वैसे ही पे कर दी, बाकी की आपकी ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप में कवर होगी। तो ये सीन था मेरा। बेसिकली ट्रांसफॉर्म टुगेदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना होता है, आपने एसएचयू की ट्रांसफॉर्म टुगेदर स्कॉलरशिप सर्च आउट करनी है, ऑनलाइन फॉर्म है उसको फिल करना है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को पुट इन करना है। उसके बाद आपने वो जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आपने एक वहाँ पर मेल एड्रेस दिया होगा, उस पर आपने मेल कर देना है। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको जो है वो मेल आ जाती है कि यू गोट सिलेक्टेड, और नहीं होते तो भी आ जाती है कि अनफॉर्चुनेटली की मेल्स आपको यहाँ पे आके बहुत देखनी पड़ेंगी कि हर जॉब पे आपको अनफॉर्चुनेटली की ही मेल मिल रही होती है। सॉरी, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन, बट यहाँ पे अभी तक आके मैं 100+ जॉब से अप्लाई कर चुकी होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एवरी टाइम। दैट स्कॉलरशिप इज़ बेसिकली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। वो आपको आपके प्रीवियस CGPA पे बेसिकली मिल रही होती है, सारा आपका IELTS का स्कोर देखा जाता है। तो माई प्रीवियस CGPA was 3.82 out of 4. My IELTS score was 7.5 overall with not less than 6.5 in any module. तो मे बी CGPA वॉज द मेन रीज़न जिसकी बेस पे बेसिकली सिलेक्शन की जाती है। और आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप लोग ट्रांसफॉर्म शेफर्ड हैलम यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो हमेशा ट्रांसफॉर्म टुगेदर स्कॉलरशिप पर लाजमी अप्लाई करो। वी नेवर नो कि
कब हमारी जो है वो किस्मत चमक जाए। बात करते हैं कि क्या ये कोर्स वर्थ इट है और क्या ये यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जितनी एक्सपेक्टेशन थी इस कोर्स से, इस यूनिवर्सिटी से, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई हैं। कोर्स बहुत ही जनरल लेवल का है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मास्टर्स के कोर्सेज हैं वो डिज़ाइन इस तरह से किए जाते हैं कि अगर कोई भी किसी भी फील्ड का आए तो वो उसको अडॉप्ट कर सके। अब हमारी फील्ड सेम थी, हमने इससे बहुत, आप ये कहते हैं, एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें ऑलरेडी न्यूट्रिशन में पढ़ी है, बिकॉज डायटेटिक्स इज़ अ मेडिकल फील्ड ऑलमोस्ट। तो डायटेटिक्स में हम काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं। तो पिछला मैंने बैचलर्स में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था, इस वजह से ये जो फील्ड है मुझे तो वर्थ इट नहीं लगी है अपने लिए। इट्स वेरी जर्नल, बहुत ही जर्नल चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं। बाकी यूके की अगर एजुकेशन की बात करें तो मुझे तो खैर वो भी इतनी वर्थ इट नहीं लगी है। आप ये कह लें कि ओवर रेटेड है, असाइनमेंट्स हैं, कोई पता नहीं है यार, कुछ नहीं है क्या हो रहा है। लेक्चर्स में 60-70 की क्लास बिठा देते हैं लेक्चर्स में, और बड़ा सा सेमिनार हॉल होता है, उसमें बैठ के इनको सुनो, स्लाइड्स रीड करते हैं। हम पाकिस्तान में कहते थे टीचर स्लाइड्स रीड करते हैं, यार यहाँ पर भी स्लाइड्स रीडिंग ही चलती है। बाकी सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स में आपके पास इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, बेसिकली उसमें आप अपने डिफरेंट कोर्समेट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हो, लेकिन उसमें भी कोई ऐसे न्यू एक्टिविटी हमें नहीं मिली कि हम कहें कि हमने कुछ न्यू सीखा है। कुछ नहीं न्यू सीखा। कि मैं ये नहीं कह रही कि यूनिवर्सिटी बुरी है, क्योंकि स्टाफ अच्छा है, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, बाकी कंप्यूटर फैसिलिटीज़, प्रिंटिंग फैसिलिटीज़, एवरीथिंग, बिल्डिंग्स अच्छी हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ गुड, यूनिवर्सिटी इज़ गुड। बट मे बी डिपेंड्स ऑन द कोर्स, बिकॉज मेरी फ्रेंड जो है वो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ रही है, एंड शी इज़ प्रीटी सेटिस्फाइड विद द कोर्स, बिकॉज उनको नया सॉफ्टवेयर सिखाए जा रहे हैं, एंड दे लर्न समथिंग, दे आर लर्निंग समथिंग न्यू। बट यहाँ भी ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन इस कोर्स से काफ़ी डिफरेंट थी, कि हमें न्यूट्रिशन बेस्ड कुछ सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, हमारी रिसर्च स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, हमें कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ थ्योरेटिकल पे नहीं रखा जाएगा। बट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर हम असाइनमेंट्स की भी बात करें तो असाइनमेंट्स भी मोस्टली आप ये कह लें कि इस टाइप के होते हैं कि जैसे कि इन्होंने सिर्फ फोकस ही रिसर्च पे किया हुआ। बट न्यूट्रिशन इज़ नॉट ओनली अबाउट रिसर्च, न्यूट्रिशन इज़ अ प्रैक्टिकल फील्ड। हमने कल को जाके पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन हमारी है, तो हमने लोगों से, कम्युनिटी में इंटरेक्ट करना है, लोगों से डील करना है, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ सिखाया जाए, हमारी स्किल्स को डेवलप किया जाए। बट इट्स नॉट हैपनिंग हियर, so that's why I'm not satisfied with this course actually and this curriculum. But I think ये जो करिकुलम है सारा का सारा ये AFN ने ही सेट किया हुआ है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यूके की जाएंगे तो आपको यही सब पढ़ाया जाएगा। तो आई थिंक दैट्स नॉट वर्थ इट। एंड सेकेंड, इज माई फर्स्ट सेमेस्टर, तो मैं कोई ऐसी क्लियर स्टेटमेंट भी नहीं बोलना चाह रही कि भाई नहीं आओ और ना करो ये कोर्स। बट या आफ्टर माई सेकेंड सेमेस्टर एंड आफ्टर माई डिसर्टेशन मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। मे बी सेकेंड सेमेस्टर में कुछ ऐसे कोर्सेज हों जो मुझे इंटरेस्टिंग लगें, जिसमें हमारी स्किल्स की डेवलपमेंट हो। तो वो जब गुजरेगा टाइम तो उसके बाद मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगी और मैं अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कि अभी इस वीडियो के लिए तो इतना ही, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ जॉब पे। सो see you in the next video. Please like, share and subscribe. See ya.